पूरे बिहार राज्य में 3 कोचिंग सेंटर्स हमारे रडार पर कोचिंग सेंटर्स हैं। इस तरह की परीक्षा से पहले बहुत से ऐसे गिरोह भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि सिंपल फर्जीवाड़ा करते हैं, धोखाधड़ी के नाम पे स्टूडेंट्स। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर आर्थिक अपराध इकाई बड़े एक्शन की तैयारी में है। बिहार के 3 बड़े कोचिंग संस्थान EOU की रडार पर है। मानवजीत सिंह डिडलो ने सोमवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के 3 कोचिंग संस्थानों पर EOU की नजर है। हालांकि उन्होंने कोचिंग संस्थानों का नाम बताने से फिलहाल इनकार किया है। कटिहार के केस में मुझे इतनी जानकारी कि शायद वो लीक का मामला नहीं था, उसमें काफ़ी स्कॉलर्स का मामला था, इम्पर्सोनेशन का मामला था। 37 से 38 लोग उसमें जेल गए हैं, लेकिन क्योंकि उस केस का अनुसंधान हम लोग नहीं कर रहे हैं और जो भी डिटेल्स होगा वो हमारे साथ साझा होता ही है, तो हमारे से जो अपेक्षा होगी एज आर्थिक अपराध इकाई हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पूरे बिहार राज्य में 3 कोचिंग सेंटर्स हमारे रडार पर हैं। कोचिंग सेंटर्स हैं। हम लोगों ने जो ये वाला CHO का केस हुआ था, इसमें हम लोगों को सूचना स्वयं ही आ गई थी और हम लोगों को, जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोगों ने एक नई प्रथा शुरू की है जिसमें एक एडवाइजरी हम लोग परामर्शिका जारी करते हैं, जिसका हम लोग एक विज्ञप्ति भी देते हैं प्रेस के माध्यम से, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, अभिभावक, उनको पता चल जाए कि उनके पास कोई भी इस तरह की सूचना है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आयाम ये है, क्योंकि अब लोगों को मालूम है कि इस तरह की परीक्षा से पहले बहुत से ऐसे गिरोह भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि सिंपल फर्जीवाड़ा करते हैं, धोखाधड़ी के नाम पे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम आ गया है, आप हम लोगों को पैसा देना शुरू कीजिए। तो उसमें भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक हैं जो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो ये परामर्शिका हम लोग अमूमन 4 से 5 दिन पहले हम लोग करते हैं और उसके बाद काफ़ी सूचनाएं हम लोगों को आती भी हैं। तो ये हम लोगों ने एक मार्ग संचालन प्रक्रिया बना लिया है। हम लोग वो कर भी रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि जो आउटरीच हम लोग कर रहे हैं, जो NTA का था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें एक जो हाई पावर्ड कमेटी बना था माननीय एक्स इसरो अध्यक्ष की अध्यक्षता में, उसमें भी EOU को बुलाया गया था। लगभग 2 घंटे हम लोगों का वहाँ पे हुआ। हम लोगों ने उनको जो भी सुझाव थे वो दिए भी, जो कि उनके द्वारा इनकॉर्पोरेट भी किए गए हैं। इसी तरह से जो CSPC का दोबारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट हुआ और BPSC टीचर्स का एग्ज़ाम रिकंडक्ट हुआ, तो परीक्षा नियंत्रक थे, उनको हम लोगों ने जो भी पिछले एग्जाम्स में लूप होल्स रहे या फिर जहाँ पे भी संगठित गिरोह ने जिन लूप होल्स का फ़ायदा उठाया, उसका पूरा परामर्शिका हम लोगों ने दिया था और हम लोगों का डीब्रीफिंग सेशन भी हुआ था। तो इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो निश्चित रूप से जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसीज़ हैं उनको हम लोग सुझाव देते हैं और परामर्शिका भी देते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, जो हमको सूचना भी है। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।